चलिए जी, अब बात करेंगे हम लोग रीजनिंग सेक्शन की। जैसे हमने मैथ में बताया कि 9 क्वेश्चन मैंने प्रूफ के साथ बता दिया कि हमारी क्लास नोट से आए थे, वैसे ही मैं आपको रीजनिंग के बताने जा रहा हूँ कि रीजनिंग के क्वेश्चन भी टफ नहीं आए थे। मैंने यूट्यूब पे प्लस ऐप पे जो भी लेक्चर प्रोवाइड किए वो वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर थे। आज से अगले 5 साल तक इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज से बहुत अच्छे तरीके से मैंने 5 से 6 पार्ट में इसको पढ़ाया था। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। एंड आई होप कि आप सबने हमारा 99 का बैच जेकेपी कांस्टेबल या फाइनेंस के लिए किसी की तैयारी कर रहे हो वो ज्वाइन किया होगा, क्योंकि ये कंपलसरी है जेएनके के लिए। अगर आपको जम्मू कश्मीर की जीके हाई लेवल पढ़नी है वही मिलेगा, कंप्यूटर पढ़ना वही मिलेगा, मैथ रीजनिंग कुछ भी पढ़ना है डेप्थ में, मतलब अगर यहाँ से पेपर नहीं आया कहीं से भी नहीं आएगा। अगर यहाँ से पढ़ के आप 10 क्वेश्चन बनाते हो बाकी वाले 5-6 पे अटक जाएंगे तो भी आप टॉप पर हो, तो मतलब नौकरी लगना कन्फर्म अगर आप हमारा कंटेंट कंप्लीट पढ़ते हो तो। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हम करेंगे सीधा सीधा डिफरेंस बेस पे, ठीक है। ध्यान से देखिए कितना डिफरेंस दिख रहा है, 8 का, ठीक है जी। आगे कितना डिफरेंस है जी, 26 का। फिर कितना डिफरेंस है जी, 4 और 6। कितना डिफरेंस है जी, सीधा सीधा 126 का। नेक्स्ट कितना होगा, बस हो गया क्वेश्चन, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे देखो। 2 का क्यूब पूरा पूरा, फिर 3 के क्यूब में से 1 कम किया, 4 का क्यूब पूरा पूरा, फिर 5 के क्यूब में से 1 कम किया। नेक्स्ट क्या आएगा, 6 का क्यूब पूरा पूरा। 6 का क्यूब क्या होता है, 216। जैसे मैं 216 ऐड करूँ कितना आएगा, 6 5 11 का 1, 3 और 1 4, 2 2 4, 4 4 1 इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। तो डिफरेंस बेस पे एज इट इज क्लास से आया, आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेटर सीरीज का क्वेश्चन था। मैंने बोला था सीधा नंबरिंग लिखना आप। सी की नंबरिंग आ गई 3 5 11, ठीक है जी। क्वीन 17 साल की, प्रिंस 16 का, राजा 18 का और 23। यहाँ से मुझे ये समझ आ रहा है प्राइम नंबर है, ठीक है जी। क्या है, प्राइम है। 3 के बाद प्राइम 5 आ गया, 5 के बाद 11 मतलब एक 7 स्किप किया गया, फिर 11 के बाद 17 मतलब 13 स्किप किया प्राइम नंबर, 17 के बाद 19 स्किप किया गया। इसी हिसाब से अगर आंसर होना चाहिए 23 के बाद 29 आता है, इसको स्किप करके हम 31 पे चलेंगे। 31 का मतलब होता है कि W के बाद 23 26 आ गया, Z 26 पे Z आ गया, 3 ऐड हो गया, बचे कितने आगे 5। वही गिनती स्टार्टिंग हो जाएगी, आपको पता था कि इस साइकिल में स्टार्ट होता है 26 के बाद फिर A B C 1 2 3, मतलब 5 नंबर पे आंसर E आना चाहिए। एक तो ये आंसर होना चाहिए E। अब इसी का उल्टा लॉजिक ये भी हो सकता है कि हो सकता है प्राइम नंबर 29 को ही ले लिया हो बिना, क्योंकि पहला भी स्किप नहीं होता, हो सकता है लास्ट भी स्किप ना किया हो। इस हिसाब से 26 और 3 नंबर पे सी भी आंसर हो सकता है, बट मैं ई लगा के आऊँगा। अब देखते हैं जेके एसएसबी इसमें कौन सा आंसर सही करता है, लॉजिक चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमने अल्फाबेट में किया था। अब देखो ए आता सर 1 पे, डी आता 4 पे, आई आता 9 पे, पी आता प्रिंस 16 साल का था, और बाई आता कितने पे 25 पे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का स्क्वायर, 36 का मतलब क्या होता है, वाई के बाद जेड आ गया 26 पे, है ना। आगे कितने 10 नंबर पे कौन आएगा भाई, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली चलती हैं, तो जम्मू, जे आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। कितना आंसर आ गया इसका, जे। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट्स भी किसी को नहीं होना चाहिए था। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर होगा। 3 क्वेश्चन, अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं बना सकते थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए कोडिंग वाला क्वेश्चन आ गया। अब कोडिंग भी आपको अच्छे से करवाई हुई है। क्या लिखा हुआ है, कोडेड लैंग्वेज जो लेटर है आर रिवर्स एंड वॉवल्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर पोजीशन नंबर। साफ साफ मतलब कोडिंग के अंदर सॉल्यूशन भी लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कोडिंग बनाएंगे सीधी। क्या है कोडिंग, तो जब साफ साफ लिखा है कि लेटर को रिवर्स लिखना है, यहाँ पे देखो एन को स्टार्ट लिख दिया, ओ का वॉवल्स है, ओ का वॉवल्स है, फिर एल एल एल, फिर 1 ए वॉवल्स है, बी का बी, मतलब उल्टा लिखना है। मंडे को रिवर्स करेंगे वाई ए डी एन ओ एम, ठीक है। अब वाई का लेटर वाई ही रहेगा, पहले नंबर वाई वाले 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ए वॉवल्स है, ए का आएगा, इसके बाद ए कहाँ पे है, पहला ऑप्शन, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, जो क्वेश्चन में लिखा था एज इट इज। बहुत बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन था, अभी तक पहले 4 क्वेश्चन में कोई इशू नहीं था। अब बताओ ये डायरेक्शन का क्वेश्चन मैंने आपको विदाउट यूजिंग पेन सिखाया था कि नहीं सिखाया था। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, अल्फाबेट देखिए और कोडिंग डिकोडिंग देखिए, ये सारे पैटर्न हमने एज इट किए थे। आगे देखो, एक मैन का जो फेस है वो ईस्ट की साइड टर्न करता है, कितना 135 डिग्री। एक सेकंड, मैन अपना फेसिंग टर्न करता है किसकी साइड, 135 डिग्री क्लॉकवाइज वेस्ट की तरफ, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज
देन उसका फेस किस साइड होगा भाई, आप सबको पता है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ होता है, ठीक है। बंदे ने 130 डिग्री फेस टर्न किया, किस साइड फेस है, क्लॉकवाइज घुमाया टुवर्ड द वेस्ट, ईस्ट से फेसिंग ईस्ट से उसकी इस साइड फेस था। अब 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, यहाँ पे 135 डिग्री यहाँ पे आ गया, दैट इज मिड में साउथ वेस्ट के अंदर। फिर 90 डिग्री क्या घुमा, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा 90 डिग्री मतलब यहाँ पे आ गया, डेट मीन साउथ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। साउथ ईस्ट कहाँ पे आंसर हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ये तो बहुत बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अभी तक 5 क्वेश्चन एज इट इज क्लास से आए, प्लेलिस्ट चेक करिए रीजनिंग वाली, वहाँ पे आराम से देखिए बैठ के क्या मैंने करवाए थे कि नहीं करवाए थे। अब ब्लड रिलेशन का टाइप मैंने करवाया था आपको, स्टेटमेंट वाला, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस किए हमने 15-20 क्वेश्चन। बस सीधा सीधा आपको बोलना है कि देखो, अब बोल रहा है कि दिस गर्ल, ये जो गर्ल जिसकी बात कर रहा है, इज द क्या है, वो डॉटर है किसकी, माई फादर्स ओनली सन्स वाइफ की। हाउ इज रिलेटेड टू गर्ल रिलेटेड टू हिम, हिम मतलब मान लो अपने आप को, मान लो आप दिमाग में सोचो, आपने सोचना शुरू करा माई से, आप से है ना, माई से आपने सोचा कि आप हो, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं हूँ, मेरे पापा जो भी होंगे, उसका अकेला बेटा मैं ही हुआ, फिर मेरी वाइफ और उसकी बेटी, तो मेरी भी बेटी हुई, खत्म हो गया क्वेश्चन, डॉटर आंसर आ गया। मैं बना के बता देता हूँ, मान लो हिम ये है, हिम मतलब वो लड़का है, लड़के ने बोला कि जो मेरे पापा हैं माई फादर के पास चले गए, फादर का अकेला बेटा वापिस यही आया, इसकी वाइफ ये आ गई और इसकी आगे डॉटर, यही वो दिस है, दिस इज द डॉटर, ठीक है, यही वो डॉटर है। तो ये अगर इसकी वाइफ की डॉटर, इसकी भी डॉटर हुई ना, तो ये लड़की क्या लगी, डॉटर लगी, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। अभी तक एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा लॉजिक सोचो उसने इसमें स्टेटमेंट में कौन सी सही है, ठीक है। पहले देखो क्या P कहीं S के इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल टू का साइन बीच में है ही नहीं, तो ये एलिमिनेट हो जाता, क्योंकि कहीं भी इक्वल नहीं, ग्रेटर लेस या लेस देन ग्रेटर देन इक्वल लिखा हुआ है। S Q से छोटा है, S Q से छोटा है, S और Q का रिलेशन बनाएंगे, ये S है, Q का नहीं है। आगे देखेंगे इसको, Q और T का रिलेशन है कहीं, Q ये आ गया आपका Q और T इसमें नहीं है, ठीक है। T और R का रिलेशन एक स्टेटमेंट में है कहीं, T और R का रिलेशन, T और R का रिलेशन S ये वाला है, इस स्टेटमेंट में सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो साफ साफ लिखा है टी एस से बड़ा है, टी एस से बड़ा है, टी एस से बड़ा है, तो टी अगर एस से बड़ा है, एक मिनट, टी और एस रिलेशन कौन सा, टी क्यू टी का, नहीं ये नहीं था, एक सेकंड, क्यू एस का नहीं है, क्यू टी का है कहीं रिलेशन, क्यू और टी का, ये क्यू है टी नहीं है, क्यू के अंदर टी नहीं है, ठीक है। टी और आर का रिलेशन है डायरेक्ट कहीं किसी स्टेटमेंट में, टी और आर का, ये आ गया आपके पास टी का, और इसके अंदर आर बिल्कुल है, देखो आर एस टी। भाई ध्यान से देखो, टी एस से भी बड़ा है और एस आर से बड़ा है, तो टी डेफिनेटली आर से बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल जब बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा टी है, तो टी मेरा डेफिनेटली आर से बड़ा है। क्या है ऐसा ऑप्शन, टी आर से बड़ा लिखा हो, यही ऑप्शन इसका आंसर था। ये एक्चुअली बैंकिंग वाला ही क्वेश्चन था, मान लो आपने नहीं पढ़ा था कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर ग्रेटर देन लेस देन का मतलब पता होता तो आप बना सकते थे, सीधा स्टेटमेंट के अंदर ही क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट करके इसका आंसर बताओगे। 4/5 मैंने ये आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत इजी तरीके से बताया था, यूजुअल एक्चुअल स्पीड वाला, ठीक है। इसका आंसर है आपका 60, बाकी आप इसको निकाल के मुझे कमेंट करके बताना, और ये एज इट इज़ क्लास से आया क्वेश्चन, वैल्यू भी यही थी। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्लास देखो, उसमें मैंने पढ़ाया था, बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। गवर्नमेंट ने प्लान किया टू रिड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मतलब जो बाहर से सामान आता था उस पर क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। इसका मतलब बाहर से जो सामान आएगा उस पर गवर्नमेंट टैक्स कम लेगी और हमें सस्ता पड़ने वाला है। प्राइस में फॉल बिल्कुल सही है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन विल स्टॉप, ऐसा थोड़ी होता है भाई, डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो चलते रहेंगे, बाहर से मंगवा रहे हैं क्योंकि कमी हो रही है, बट ये बंद थोड़ी करेंगे। ओनली फर्स्ट फॉलो और बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए भी थे आपको, जो अभी मैंने आपको क्लास दिया था इसका एक वन शॉट, उसमें देखो ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, प्लस जो मैंने आपको प्रैक्टिस दी थी उसमें भी ये करवाया था। अब देखो यहाँ पे सम बुक्स आर क्या है, फिक्शन, मान लो कुछ बुक्स क्या है, सम का पार्ट ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, फिक्शन, ये हो गया सम पार्ट इसका, ओके। सारे के सारे फिक्शनल क्या है, पॉपुलर है, जितने भी फिक्शनल वो सारे पॉपुलर है, सम वाला भी इसके अंदर आ जाएगा, ओके। आगे बढ़ेंगे, सम बुक्स आर पॉपुलर, कुछ बुक्स पॉपुलर हुई, बिल्कुल ये सम वाला पार्ट जब इसके अंदर आ रहा है तो कुछ है, ये पहले वाला सही है। ऑल पॉपुलर थिंग्स आर फिक्शन, सारी पॉपुलर थिंग्स वो फिक्शन होगी, उल्टा नहीं कर सकते, 100 को 50 नहीं बना सकते, सारी फिक्शन पॉपुलर थी, बट ये हम नहीं कह सकते बिना पॉसिबिलिटी के, इसलिए ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो करती है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या आ गया, ओनली फर्स्ट फॉलो।
तो आई होप कि ये पहले रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आए थे ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे सारे, और इसमें से आप भी 10 में से 9 क्वेश्चन एज इट इज़ क्लास से बना सकते थे, एक आधा क्वेश्चन स्किप करके। तो मैथ का प्रूफ मैंने बता दिया, रीजनिंग बता दिया, अब आपको जीके वगैरह भी प्रूफ आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से क्लास नोट से आए थे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है बच्चे, एक ही सोल्यूशन है बीएमसी क्लस्टर पर सरकारी जॉब्स। बहुत सारे बच्चे क्रिटिसाइज करेंगे, क्यों? क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूट ने जो पढ़ाया उनको लगा कि बहुत टफ पेपर आ गया, कुछ भी पेपर में नहीं आया। मैं मानता हूँ कंप्यूटर सेक्शन टफ है, बट हमने जिस लेवल का कंप्यूटर प्रोवाइड किया था, अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन अगर नहीं आए हैं तो मान लीजिए बाकी वाला जीरो हो गया होगा। वहाँ से आप बाकी अगर अदर चैनल से पढ़ रहे हैं वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हमारा कंटेंट अगर आप मान लो 80 में से फॉर एग्जांपल 50 कर रहे हैं बच्चे, तो बाकी वाले बच्चे 30 से ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना कंटेंट का हमारा लेवल था। तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो हाई लेवल की होगी, जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल तक होगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट चेक करिए और तैयारी शुरू करिए किसी भी एग्जाम के। बाकी 99 में मॉक वगैरह, क्लास नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर हज़ारों प्लस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, जिससे आइडिया मिल जाएगा पेपर कैसे आएगा। और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, जैसे जियोग्राफी और जम्मू कश्मीर करवाया था वैसे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।